आज का आर्टिकल पीआईबी में प्रकाशित लेख कृषि से संबंधित राहत उपायों की घोषणा से संबंधित है। प्रीलिम के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, टॉप टू टोटल योजना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं मेंस के दृष्टिकोण से कृषि सुधार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कृषि अवसंरचना को मजबूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिए अहम उपायों की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु: प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसी दिशा में वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों संबंधी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। कृषि संबंधी आर्थिक पैकेज में मुख्यतः 11 उपायों की घोषणा की गई, जिसमें से 8 उपाय कृषि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित हैं, जबकि 3 उपाय प्रशासनिक एवं शासन संबंधी सुधारों से संबंधित है। आइए उन 8 उपायों को जानते हैं जो कृषि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित हैं। पहला, फार्म गेट अवसंरचना। इसके अंतर्गत किसानों के लिए कृषि द्वार अवसंरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत अवसंरचना कोष के निर्माण की घोषणा की गई है। फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमों, स्टार्टअप आदि पर मौजूद कृषि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों का औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश। इसके अंतर्गत MFE यानी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ वैश्विक पहुंच वाली वोकल फॉर लोकल योजना शुरू की जाएगी। इससे ऐसे उद्यमों को फायदा मिलेगा जिनको खाद्य मानकों को हासिल करने, ब्रांड खड़ा करने, विपणन के लिए तकनीकी उन्नयन की जरूरत है। तीसरा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन और जल कृषि के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का योगदान की घोषणा की गई है। चौथा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आगे और अधिक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पांचवा, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं पशु चारा आधारित आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने वाली इकाइयों को इस कोष के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। छठा, औषधीय या हर्बल खेती को प्रोत्साहन। अगले 2 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। सातवां, मधुमक्खी पालन संबंधी पहल। 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि के माध्यम से मधुमक्खी पालन क्षेत्र में अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। आठवां, टॉप टू टोटल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज, आलू को कवर करता है, को सभी फलों एवं सब्जियों तक विस्तृत किया जाएगा। योजना के माध्यम से फसलों के परिवहन तथा भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना को अगले 6 महीनों के लिए प्रायोगिक रूप से शुरू किया जाएगा तथा बाद में इसे आगे बढ़ाया एवं विस्तारित किया जाएगा। अब उन 3 बिंदुओं को समझते हैं जो कृषि क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन संबंधी सुधार से संबंधित हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय आपदा, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, अकाल आदि की स्थिति में भंडारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
इसके अलावा भंडारण सीमा संबंधी नियम मूल्य श्रृंखला इकाइयों के भागीदारों पर लागू नहीं होंगे। दूसरा, कृषि विपणन सुधार। किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने, निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार, कृषि उत्पादों की ई ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा बनाने की दिशा में केंद्रीय विपणन कानून का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन। सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से कृषि समूहों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी संरचना का निर्माण करेगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के तहत घोषित आर्थिक पैकेज में कृषि संबंधी उन सुधारों को शामिल किया गया है जिनकी मांग लगातार की जा रही थी। सुधारों के बाद किसान अपना उत्पाद न केवल किसानों को अपितु किसी को और किसी भी स्थान पर बेच सकता है। आर्थिक पैकेज न केवल कृषि अवसंरचना में सुधार करने में मदद करेगा, अपितु व्यापारी तथा कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को देश के भीतर कृषि उपज की किसी भी मात्रा को स्वतंत्र रूप से खरीद, स्टॉक और स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएगा। धन्यवाद।